की एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। तो इससे पहले की जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। तो अगर आपको यहाँ पे हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं, वहां पर भी सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, वहां पर क्या लिखा हुआ है। एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर हमें एक फिगर को जिस तरीके से दे रखी है, यहाँ पर क्या एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर्स को, यानी इसमें प्लस की भी नंबर है, माइनस की भी नंबर्स है और जीरो भी है। अब इसमें कह रहा है ऑब्जर्व इट, इसको ऑब्जर्व करना है एंड लोकेट दी फॉलोइंग पॉइंट्स। अब जो हमें इसमें बोले हैं उन पॉइंट्स को हमें इसमें लोकेट करना है। ठीक है, तो इस डायग्राम की हेल्प से हमें क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, इफ पॉइंट डी इज +8। तो यहाँ पर अगर आप फिगर के अंदर देखोगे तो ये जो डी पॉइंट है वहां पर क्या लिखा हुआ है, +8। ठीक है, तो जो मेरा पॉइंट डी है अगर वो +8 है, देन विच पॉइंट इज -8। तो फिर कौन सा पॉइंट मेरा -8 होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ काउंटिंग करते जाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने लिखा है प्लस का 8। इसका मतलब क्या है कि इस तरफ प्लस वाली काउंटिंग जाएगी और इस तरफ देखो क्या आएगी, माइनस वाली काउंटिंग आएगी। यही मतलब है इस चीज का। तो यहाँ पर प्लस का 8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके नीचे वाला जो डैश है वो +7 होगा, उससे नीचे +6 होगा, उससे नीचे +5, 4, 3, 2, 1, 0 और फिर आएंगे माइनस के नंबर्स। ठीक है, तो अब इसने कहा है -8 कहाँ पर आएगा। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी काउंटिंग जाएगी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो मतलब ये जो मेरा O पॉइंट आ रहा है वो मेरा 0 पॉइंट है। ठीक है, उससे ऊपर के मेरे पॉजिटिव है 8 तक और उससे नीचे के क्या होंगे, मेरे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर आ गया 0। अब इससे इधर क्या होगा, माइनस के नंबर। तो अब स्टार्टिंग कहां से होगी, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो -8 मेरा यहाँ पे आ रहा है और जहां पर मेरा -8 आ रहा है वो मेरा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट F। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, पॉइंट F। ठीक है, समझ गए कैसे किया मैंने। इसने कहा था अगर पॉइंट डी जो है वो मेरा +8 है, वो तो मेरे को दे रखा है। अब इसने कहा कि -8 में मेरा कौन सा वाला पॉइंट आएगा। तो इसके लिए क्या करो, आप जो डैश दे रखे हैं उनको काउंट करना स्टार्ट कर दो। तो आपको नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाना है। तो 8 से जाओगे पहले 0 तक, यहाँ तक आ गए, फिर क्या होगी, नेगेटिव नंबर्स की काउंटिंग होगी। तो -1, -2 करते करते आप ये सारे डैश गिनोगे तो जो -8 है वो आएगा पॉइंट F पे। तो हमारा जो आंसर है पॉइंट F है। So this is the answer of part A. Now let's come to part B. तो B part के अंदर वो क्या कह रहा है, is point G a negative integer or a positive integer। तो अब जो मेरा point G है, अब देखो G point कहाँ पर आ रहा है, G point तो मेरा गिरा। ठीक है, और अभी हमने देख लिया है ये वाले जो नंबर थे ये सारे हमारे पॉजिटिव हैं और ये वाला नंबर मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, और इससे नीचे वाले क्या है, सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, तो समझ गए मेरा जी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि नीचे के सारे नंबर मेरे क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जो मेरा पॉइंट जी है वो किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 पे मेरा जी आएगा। आप चाहो तो बुक के अंदर भी काउंट कर सकते हो, ये आएगा मेरा नेगेटिव में। तो जो जी है वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो मेरा कैसा है, एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, और ये तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ से 8 है, 7 है, 6 है, तो यानी माइनस के आसपास ही है वो। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर ही होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख देते हैं नेगेटिव इंटीजर। आप इसको पूरा लिख सकते हैं, पूरा ये जो इसका वर्ड होता है NEGATIV। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बता दिया है। आंसर क्या है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, सी पॉइंट पे आते हैं। अब सी पार्ट के अंदर ये कह रहा है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। तो जो पॉइंट B और E है उस पे मेरे को इंटीजर्स की वैल्यू बतानी है। तो यानी उस पे कौन सा मेरा नंबर आ रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ B और E। ठीक है, तो B कहाँ पर है, B मेरा गिरा, और E कहाँ पर है, E मेरा गिरा। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा +8 है, तो ये +7, +6, +5, +4। तो B पॉइंट के ऊपर मेरा कौन सा नंबर आ रहा है, +4। तो यहाँ पर लिख दो B पॉइंट के आगे
+4, ठीक है। अब ये 4 हो गया, 3 2 1 0, और यहां तक जाओगे तो क्या आएगा -8, तो इससे नेक्स्ट बढ़ोगे तो क्या आएगा -9, फिर उससे नेक्स्ट क्या होगा -10। तो ई पॉइंट जो है मेरा, उसमें मेरा कौन सा इंटीजर आ रहा है -10। तो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, बस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है काउंटिंग करनी है, दैट्स इट। तो जो फर्स्ट पॉइंट का आंसर है वो क्या है, पॉइंट है, इसके बाद नेगेटिव इंटीजर है, उसके बाद +4 और -10। तो अब है इसका डी और ई पार्ट। डी पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, which points marked on this number line has the least value। तो इस नंबर लाइन के ऊपर कौन सा मेरा जो पॉइंट है उसकी सबसे कम वैल्यू है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट इसके अंदर आ रहा है जिसकी सबसे कम वैल्यू है। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए किस तरीके से है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, पॉजिटिव नंबर जो है वो मेरा प्लस का 8 है, वही सबसे बड़ा होगा। तो प्लस और माइनस में से हमेशा प्लस वाला नंबर सबसे बड़ा होता है। तो अगर कोई नंबर माइनस में है और उनमें से कोई नंबर मेरा प्लस में है, तो उनमें से हमेशा जो पॉजिटिव नंबर होता है वही बड़ा होता है, ठीक है। अगर कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव में देखना होता है तो हमेशा प्लस वाले नंबर मेरा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर लाइन, इसने बेसिकली जो मेरी नंबर लाइन होती है वो यहाँ पर नेगेटिव 0 और इधर पॉजिटिव होते हैं, इसने क्या करा, इस नंबर लाइन को उठा के ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये नंबर लाइन मेरी ऐसी बन गई, हॉरिजॉन्टल ना बना के इसने वर्टिकल बना दी। तो अब यहाँ पे इसने कहा है कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी। तो यहाँ पर मेरे को पता है राइट हैंड साइड पे जाने पे जो मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं उस तरफ मेरी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आने में मेरे नेगेटिव नंबर्स की वैल्यू बढ़ती है, तो इसका मतलब वो लीस्ट नंबर है, तो मतलब वैल्यू वहां पर घट रही है असल में, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स मेरे इस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स मेरे उस तरफ जा रहे हैं, तो इनकी वैल्यू ज्यादा है, इस तरफ नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये मेरे हाईएस्ट वैल्यू होगी, और यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ से नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस तरफ वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स की तरफ मेरी वैल्यू घटेगी, तो इसका मतलब जो सबसे लास्ट वाला मेरा पॉइंट होगा उसी की सबसे कम वैल्यू होगी, क्योंकि नंबर लाइन मेरी यहीं तक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे आखिरी पॉइंट जो है मेरा ई पॉइंट है, वही मेरी लीस्ट वैल्यू होगी। तो ई पॉइंट के ऊपर मेरी कौन सी वैल्यू आ रही थी, -10, ये -8 था, -9 -10, तो मेरा कौन सा पॉइंट है, ई वो पॉइंट है मेरा जिसकी मेरे पास में सबसे कम वैल्यू आएगी। उधर वैल्यू बढ़ रही है, इधर की साइड वैल्यू घट रही है, जैसे हमारे नंबर लाइन में होता है, इस तरफ वैल्यूज बढ़ते हैं, इस तरफ वैल्यूज कम होती है, डिक्रीज होती है। हालांकि जो हमारा नंबर होता है वो 1 2 3 4 ही चलता है, लेकिन वो माइनस में चलता है ना, तो वैल्यू तो घट रही है। आप नंबर को इंक्रीज करके लिख रहे हो, लेकिन माइनस साइन के साथ में लगाने पे वो वैल्यू मेरी घटती है, तो इस तरफ वैल्यूज घट रही है, तो इसीलिए जो लास्ट पॉइंट था वही मेरा लीस्ट वैल्यू का था। तो सबसे आखिरी वाला पॉइंट अगर कुछ और दिया होता नीचे तो मैं उसको लिख देती, और उसके साथ में उसकी जो वैल्यू आती हम वो लिख देते, ठीक है। तो ये था हमारा डी पार्ट का आंसर। अब देखो ई पार्ट के अंदर वो कह रहा है हमें अरेंज करना है सारे पॉइंट्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में लगाना है ऑफ वैल्यू। तो इन सबकी अभी देखो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप खुद से काउंट करके देख सकते हो कि किस पॉइंट पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमें सारे पॉइंट्स को घटते क्रम में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में जाके सबसे छोटा नंबर। तो हमें इस नंबर लाइन में पता है पॉजिटिव नंबर जो मेरा सबसे ऊपर दिया होगा वही सबसे बड़ा होगा। पॉजिटिव वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव वालों से, तो ये वाले नंबर्स मेरे बड़े हैं, फिर 0 आएगा, और फिर यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स जाएंगे, तो यानी वैल्यू घटेगी। तो यानी मेरी जो ऑर्डर है वो इस तरीके से आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और नीचे जाके सबसे कम, तभी तो मेरी ई की वैल्यू जो थी वो लीस्ट आई थी, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, हाईएस्ट वैल्यू, मतलब +8, फिर 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें जो है नंबर्स नहीं लिखने हैं, हमें क्या बोला है, पॉइंट्स लिखने हैं। तो पॉइंट्स को अरेंज करना है, ठीक है। वैल्यू हमें पता ही है ऐसे जा रही है, तो आप क्या करो, जो आपके पॉइंट दिए हुए ना उनको ऊपर से नीचे लिखना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे को उस नंबर का ऑर्डर पता है, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। नंबर का ऑर्डर देखा मैंने, डिक्रीजिंग ऊपर से नीचे की तरफ था, उसी ऑर्डर में आप इन अल्फाबेट्स को लिख दो, ठीक है। वही आपके पॉइंट्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, तो पहले क्या लिखोगे, डी, फिर कौन सा पॉइंट आ रहा है, फिर आ रहा है सी, फिर कौन सा पॉइंट आ रहा है, बी, बी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद कौन सा है, ओ, उसके बाद में एच, फिर जी है, फिर एफ है और ई है, ठीक है। तो ये इनका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू,
क्योंकि जो डी की वैल्यू वो +8 है, फिर इसकी कुछ और होगी उससे कम, फिर उसकी इससे कम, इसकी उससे कम, ऐसे। तो आप जो है नंबर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लो, उसी ऑर्डर में सारे अल्फाबेट्स को लिख दो, सिंपल। तो ये था हमारा डी का आंसर और ये था हमारा ई पार्ट का आंसर। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ये पूरा क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको टेम्परेचर दे रखा है और ये 5 जगह के नाम दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो ए पार्ट के अंदर आपसे क्या कह रहा है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस। तो ये जो टेम्परेचर आपको दे रखा है इन जगह का, इसको आपको इंटीजर की फॉर्म में लिखना है इन द कॉलम। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक कॉलम दे रखे हैं इसके अंदर हम इसके आंसर लिख देते हैं। तो जो सबसे पहली जगह है यहाँ पर सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर, ये 5 जगह है। अब यहाँ पर आपको ध्यान किस चीज पे देना है, ये जो आपको टेम्परेचर दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बिलो का मीनिंग पता होना चाहिए और अबव का मीनिंग पता होना चाहिए। ये सब हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। अब यहाँ पर ये कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो है 0 डिग्री सेल्सियस से। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस मेरा यहाँ पर है तो उससे बिलो का मतलब क्या, उससे नीचे है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 डिग्री से नीचे जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका मतलब कहाँ जा रहा है, वो माइनस में जा रहा है। तो बिलो के लिए हम लगाते हैं माइनस का साइन। और टेम्परेचर कितना गया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, बस ये आपका आंसर है। तो बिलो के लिए हम यूज करते हैं माइनस साइन। और इसी तरीके से अबव का मतलब क्या होता है कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो अबव के लिए हम यूज करते हैं प्लस का साइन, ठीक है। तो सेकंड में देखो इसे कहा है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो है 2 डिग्री, तो बिलो के लिए माइनस साइन और कितना दिया है 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बिलो का मतलब क्या है 0 डिग्री से 2 डिग्री और नीचे गया है यानी माइनस में गया है, तो माइनस साइन। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है 0 डिग्री से जो मेरा टेम्परेचर है, जो मेरा तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर गया है, ठीक है। तो उससे ऊपर गया है तो यानी कुछ ऐड हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं प्लस का साइन, क्योंकि मेरा जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए हम क्या लगाते हैं प्लस का साइन, अबव के लिए प्लस और 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर 20 डिग्री अबव है तो प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो यानी कि माइनस हुआ है, 0 से नीचे गया है तो माइनस, 0 से ऊपर जा रहा है तो प्लस। तो बिलो के लिए माइनस है, अबव के लिए प्लस का साइन है। तो ये था हमारा ए पार्ट का आंसर। तो इसी का हम देख लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर वो कह रहा है फॉलोइंग इज द नंबर लाइन, आपको एक नंबर लाइन दे रखी होगी रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जिसमें वो जो टेम्परेचर है वो बता रहा है डिग्री सेल्सियस में है। अब आपको प्लॉट करना है नेम ऑफ सिटी, यानी जो आपको सिटी के नाम दे रखे हैं उनको आपको टेम्परेचर के साथ में मैच करके लिखना है, ठीक है। आपको बेसिकली वहां पे मार्क करके दिखाना है कि यहाँ पर ये वाली सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पर मैं डायरेक्ट वही टेम्परेचर्स लिख देती हूँ जो हमने अभी लिखे थे। तो यानी हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ में यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो ये हमारे वो टेम्परेचर्स हो गए जो हमने अभी पिछले वाले पार्ट में लिखाए थे, ठीक है। तो ये वाले मेरे पास में टेम्परेचर इसके पता चल गए हैं। और यहाँ पर जो आपको नंबर लाइन वो दे रखी है वो कुछ इस तरीके से दी हुई होगी, -25 है, 20 माइनस का 15 है, ये माइनस के अंदर मैं नंबर लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया 0, तो मैंने नेगेटिव से लिखने स्टार्ट करे हैं। ये डायग्राम आपका वहां पे बना हुआ होगा। तो ये जो नंबर लाइन दे रखी है इसके अंदर ये सारे मेरे क्या है टेम्परेचर्स की वैल्यू है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है। तो यहाँ पर माइनस से मैंने स्टार्ट करा और वहां तक मैंने 40 तक लिख दिया है। अब ठीक है, आपको क्या करना है प्लॉट करना है नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर। इन टेम्परेचर के साथ में आपको मार्क करके दिखाना है सिटी का नेम, ठीक है। सबसे पहले देखो कौन से, सियाचिन को दे रखा है -10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले देखो माइनस का 10 है, तो नेगेटिव इंटीजर्स मेरे इस तरफ होंगे, तो -10 मेरा का है ये रहा। तो इसके ऊपर आप ऐसे एरो डाल के लिख सकते हो सिटी का नेम। सियाचिन मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्या है, शिमला। शिमला को दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखो -2 तो यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, लेकिन वो आएगा कहाँ पर, नेगेटिव साइड पे ही आएगा, ठीक है।
तो -2, जैसे 0 से हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा -1 आएगा, फिर -2 आएगा, -3, -4 और फिर -5 आएगा। लेकिन उसने डायरेक्ट क्या दे रखा है, -5 दे रखा है 0 के बाद, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही आएगा ना -2, तो इसके यहीं पर कहीं बीच में आप जो है इसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा शिमला का होगा टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मार्क लगा के शिमला। तो 0 और यहाँ पर -5 के बीच में आएगा मेरी -2 डिग्री सेल्सियस। तो उनके बीच में आप इस तरीके से एरो डाल के दिखा सकते हो कि यहाँ पर शिमला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट अहमदाबाद +30 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस का 30 है तो प्लस साइड वो इस तरफ होगी और 30 कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो अहमदाबाद, ठीक है, इसको पूरा लिख लेना। अब यहाँ पर +20 डिग्री सेल्सियस, प्लस का है तो वो राइट हैंड साइड पे ही होगा और 20 मेरा ये रहा। तो इसको भी आप ऐसे मार्क लगा के यहाँ पे लिख सकते हो दिल्ली। नेक्स्ट कौन सा है, -5 डिग्री सेल्सियस है। तो माइनस साइन कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे -5 ये दिया हुआ, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, श्रीनगर। बस आपको इसमें यही करना था, आपको टेम्परेचर्स को देखना था, टेम्परेचर्स के साथ में जो है सिटी के नाम आपको इस तरीके से प्लॉट करने थे। तो ये था हमारा बी पार्ट का आंसर। अब देख लेते हैं इसका सी और डी पार्ट। यहाँ पर मैंने प्लेसेस के सामने एरो लगा के उनका टेम्परेचर्स आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सी पार्ट के अंदर वो पूछ रहा है विच इज द कूलेस्ट प्लेस। तो सबसे ठंडी जगह कौन सी होगी, वो ये चीज पूछना चाह रहा है। तो टेम्परेचर मेरा जितना कम होता है, यानी जितना वो माइनस में जाएगा उतना ही जगह ठंडी होगी, ठीक है। तो जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है ना, फ्रिज होता है इस तरीके से, तो ऊपर जो टेम्परेचर होगा अगर वो जितना ज्यादा माइनस में होगा तो वहाँ पे बर्फ जम जाएगी 0 से नीचे जाते ही। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा माइनस में होता है, इसलिए वहाँ पे बर्फ जम जाती है, तो वो सबसे ठंडा होता है नीचे वाले के मुकाबले, तो है ना। तो आपको जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें टेम्परेचर माइनस में होता है, तो उसका मतलब क्या है, वहां पर कूल होगा। तो कूलेस्ट प्लेस मेरी कौन सी होगी, जितना ज्यादा मेरा नेगेटिव में जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो 0 से वो जितना माइनस में गया होगा, जितनी ज्यादा मेरी नेगेटिव की वैल्यू होगी, जैसे कि माइनस अगर 10 है और माइनस अगर 2 है, तो इसमें से जो कूलेस्ट प्लेस होगी वो मेरी कौन सी होगी, -10 डिग्री सेल्सियस वाली। तो ये मेरा -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। क्योंकि जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ पर 0 है, तो -1 और -2 तो यहीं पर आ गए, तो यहाँ पर मेरा -2 तक गया है बस टेम्परेचर, ठीक है, माइनस में। और फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते यहाँ पर -10 आएगा। तो देख लो टेम्परेचर मेरा कितना गिर चुका है। तो टेम्परेचर यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा होगा, तब जाके वो -10 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो वो मेरी कूलेस्ट प्लेस होगी। तो नेगेटिव में टेम्परेचर जितना ज्यादा, नेगेटिव में जितना ज्यादा उतनी कूलेस्ट प्लेस। तो यहाँ पर देखो जो मेरे पॉजिटिव वाले होंगे वहां पर तो क्या होगा, कूलेस्ट प्लेस होगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, नेगेटिव वालों को। तो ये प्लस वाले तो यहाँ से हटाओ, +30, +20, हमें ज्यादा वाले नंबर्स नहीं चाहिए, वहां पर कूलेस्ट प्लेस नहीं होगी। अब यहाँ पर बचे हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में है यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस और एक -2 डिग्री सेल्सियस और तीसरा है -5 डिग्री सेल्सियस। अब सेम टू सेम ऐसा ही केस है ना, जैसा मैंने बता दिया है। चलो उसके अंदर आंसर पता ही चल गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस सबसे ठंडा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर जो कूलेस्ट प्लेस होगी वो कौन सी होगी, -10 डिग्री सेल्सियस वाली प्लेस। आपको -10 डिग्री सेल्सियस नहीं बताना है, उस प्लेस का नाम बताना है, जो कि मेरा सियाचिन है। तो आंसर है सियाचिन, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेगेटिव में टेम्परेचर नेगेटिव में है और ज्यादा है, ठीक है। वैल्यू तो इनमें से ये वाली बढ़ी है ना 10, और नेगेटिव में है, तो नेगेटिव टेम्परेचर जितना ज्यादा उतनी कूलेस्ट प्लेस। ओके, तो ये इसका आंसर है सी पार्ट का। अब डी पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो उन जगहों के नाम लिखने हैं जहां पर टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। अबव का मतलब क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर लाइन के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ 0 है और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 10 आएगा, और उस 10 से ऊपर की बात कर रहा है वो, ठीक है। +10 से ऊपर की बात कर रहा है, यानी नेगेटिव वालों को तो हटा ही दो, +10 से अबव बोला है ना, तो नेगेटिव वाले नंबर्स तो आएंगे ही नहीं अबव में। सिर्फ कौन सा आएगा यहाँ पे, एक तो ये 20, 10 से अबव कौन सा, वो +10 से ऊपर आएगा +20, उसके बाद कौन सा आएगा +30, ठीक है। अगर वो बिलो बोलता तब मेरे ये 3 आ जाते माइनस वाले, ठीक है। बिलो नहीं बोला उसने, अबव बोला है, तो
प्लस के 10 से ऊपर कौन सा आएगा, प्लस का 20 प्लस का 30। तो इनका आंसर क्या होगा, अहमदाबाद और दिल्ली, क्योंकि उसने प्लेस पूछी है। तो यहाँ पर लिखोगे आप अहमदाबाद, इसको पूरा लिख लेना, और दिल्ली, ठीक है। ये आपका आंसर है इसमें सी और डी पार्ट का। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सारे आंसर्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।